नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया में अलग अलग कोनों में बर्फीले मैदानों से लेकर तपते रेगिस्तानों तक कौन और कैसी कैसी संस्कृतियां बसती हैं? तो चलिए आज इस स्रोत के आधार पर दुनिया भर के कुछ प्रमुख समुदायों की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं और उनकी विविधता की एक झलक देखते हैं। अच्छा, तो ये जो एक सीधी साधी लिस्ट दिख रही है ना, बस यही हमारा नक्शा होने वाली है। इसमें दुनिया भर के कई समुदायों के नाम और उनके इलाके दिए गए हैं। हम इसी लिस्ट के सहारे एक एक करके महाद्वीपों की सैर करेंगे और देखेंगे कि ये समुदाय कहाँ-कहाँ रहते हैं। तो फिर शुरू करें अपनी यात्रा। तो तैयार हैं इस नक्शे के साथ दुनिया घूमने के लिए? एक बात याद रखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है। हर एक नाम के पीछे एक अनोखी संस्कृति, एक लंबा इतिहास और अपने माहौल के साथ जीने का एक बहुत ही खास तरीका छिपा हुआ है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है एशिया। सोचिए, एक ऐसा महाद्वीप जहां एक तरफ तपते हुए रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ बर्फीले टुंड्रा। ये विशाल जमीन कई प्राचीन संस्कृतियों का घर रही है, जिन्होंने यहाँ के अलग-अलग मौसमों और माहौल को अपना घर बनाया है। तो यहाँ हम एशिया के कुछ समुदायों को देख रहे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ अरब के रेगिस्तानों में रहने वाले बद्दू हैं जो अपने ऊंटों के कारवां के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ जापान के उत्तरी द्वीपों के मूल निवासी आइनू, जिनकी संस्कृति शिकार और प्रकृति की पूजा से जुड़ी है। ये विविधता ही तो दिखाती है कि कैसे अलग-अलग समूहों ने अपने खास माहौल में जीना सीखा है। अब हम थोड़ा और उत्तर की ओर बढ़ते हैं, साइबेरिया के बर्फीले इलाकों की तरफ। यहाँ युकाधेर, तातार और याकू जैसे समुदाय रहते हैं। इनका जीवन, इनकी परंपराएं, सब कुछ इस कठोर ठंडे वातावरण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी कैसे जी सकता है। एशिया के बाद चलिए अब रुक करते हैं अफ्रीका का, एक ऐसा महाद्वीप जहां विशाल सवाना, घने जंगल और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान हैं। जाहिर है, यहाँ की संस्कृतियां भी उतनी ही विविध और समृद्ध हैं। इस लिस्ट में हम अफ्रीका के कुछ जाने-माने समुदायों को देख सकते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीका के मसाई और कालाहारी रेगिस्तान के बुशमैन। हाँ, एक बात यहाँ साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे स्रोत में दिए गए हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ शब्द आज पुराने माने जाते हों। कॉन्गो बेसिन के पिग्मीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका के जुलू तक हर समूह की अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान है। चलिए अब महासागरों को पार करते हैं और पहुंचते हैं अमेरिका और ओशिनिया। इन जमीनों को अक्सर नई दुनिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जो स्वदेशी संस्कृतियां हैं ना, उनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यहाँ हम आर्कटिक के एस्किमो और कनाडा के रेड इंडियन जैसे समुदायों को देखते हैं, और फिर दक्षिण में ब्राजील के बोरो तक। एक बार फिर हम स्रोत में दी गई शब्दावली का ही उपयोग कर रहे हैं। प्रशांत महासागर के पार न्यूजीलैंड के माओरी अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। ये पूरा फैलाव ये इंसानी सफ़र और बदलते माहौल में ढल जाने की एक कमाल की कहानी कहता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हमने क्या देखा? ये सिर्फ नामों और जगहों की एक लिस्ट तो नहीं है, है ना? अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें हमें इंसानी जिंदगी और संस्कृति से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न्स दिखाई देते हैं। ये स्लाइड इंसानी जज्बे की एक बेहतरीन मिसाल है। एक तरफ हैं ग्रीनलैंड के एस्किमो जैसे ध्रुवीय निवासी और दूसरी तरफ कालाहारी के बुशमैन जैसे रेगिस्तानी लोग। दोनों दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में रहते हैं और दोनों ने ही वहाँ जीने के लिए अपने अनोखे तरीके विकसित किए हैं। ये हमें दिखाता है कि हमारा पर्यावरण हमारी जीवन शैली और संस्कृति को कितना गहरा आकार देता है। तो इस पूरी यात्रा से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? पहली, कि इंसानी विविधता किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है। दूसरी, कि संस्कृतियां यूं ही नहीं बनती, वे अपने आसपास की माहौल, मौसम और चीज़ों से गहराई से जुड़ी होती हैं। और आखिर में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर महाद्वीप का अपना एक समृद्ध स्वदेशी इतिहास है जो आज भी जिंदा है। और अंत में एक सवाल हमारे सामने आता है, इतनी विविधता के बीच मानवता का साझा भविष्य क्या है? जब हम दुनिया की इस सांस्कृतिक दौलत को देखते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब मिलकर एक बेहतर कल कैसे बना सकते हैं। सोचने के लिए ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है ना?